सुप्रभातम। अष्टम कक्षाया नवमे पाठ सप्तभगिनी के सेकेंड चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर है पुखराज महीना। प्यारे बच्चों, आप अंगुली रखते चलिए। यस, अपन यहाँ से पढ़ेंगे। सर्वे छात्रा कह रहे हैं कथम कथम, कि बोलिए क्या है क्या है, क्या विशेषता है। अर्थात जो 7 बहनों के नाम से जिनको दुनिया जानती है, हाँ, उन राज्यों की क्या विशेषता है। अध्यापिका कि इमा सप्तभगिनी, कि ये जो सप्तभगिनी स्वये प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि इमा सप्तभगिन्या, ये 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य है, जापान ने अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा का नाम पड़ा था ना, तो इनकी क्या है, प्राचीन इतिहास से प्राय, ये प्राचीन इतिहास में ये किसी के अधीन नहीं हुई, अर्थात स्वाधीन रहे। भारत अंग्रेज़ों के गुलाम रहा, उस समय भी ये किसी के अधीन, अंग्रेज़ों के न किसी मुस्लिम शासक के अधीन रहे थे। इसलिए इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, न के नापि शासके नीमा स्वायकृता, अर्थात न कोई से भी शासक ने इनको अपने अधीन किया था। अनेका संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनी नाम संस्कृति महत्वादायिनी थी। इसलिए हमारी जो भारत की आन बान और शान है, जिनको 7 बहनों के नाम से जानते हैं, आप जानते हो हमारे परिवार में भी बहन का स्थान उच्च होता है। हाँ, तो ये 7 बहनें हैं, ये अच्छी है, जिसे पवित्र रिश्ता रहा था। ये किसी भी शासक के, किसी भी विदेशी शासक के गुलाम नहीं रहे ये राज्य, तो इसलिए इनको बहनों की मतलब संज्ञा दी गई, उपमा दी गई है, तो इसलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तन्वी नाम की बालिका कहती है, अयम शब्द है सर्वप्रथम मम कदा प्रयुक्त है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले का प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमा। श्रुत मधुर शब्दोयम, श्रुत माने सुनने, मधुर शब्दोयम, ये जो मधुर शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, अर्थात विगत दशाब्दया द्विसप्ततितमे वर्ष, अर्थात ये विगत बीती हुई शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, अर्थात 1972 त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित। त्रिपुरा राज्य का जब प्रादुर्भाव हुआ या त्रिपुरा राज्य बना था, उस समय से ये प्रचलित है। ठीक है। अस्मिन् एव काले तेषां राज्यानां पुनः संगठनम वियतम, उस समय ही इन राज्यों का पुनर्विघटन हुआ था, इनको छोटे छोटे राज्यों में बनाया था। तो तब से ही मतलब इनके अलग अलग ये राज्य बने, तब से ही ये नाम शब्द है वो प्रचलित हुआ है सप्त बहनों के, अर्थात सप्तभगिनी इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ है 1972। ठीक है, तो देखिए आगे। अध्यापिका क्या करिए, नूनम अस्ति एव, ये नए राज्य है। हाँ, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति। नूतनम अस्ति, ये नए हैं, और क्या है, पर्वतों की दृष्टि से, वृक्ष पुष्प आदि की दृष्टि से, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से सुसमृद्ध है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, सघन जंगल है, नाना प्रकार के वृक्ष और फूलों से मतलब ये सुशोभित है, प्राकृतिक संपदा है, यह प्रचुर मात्रा में मिलती है। एमानि राज्यानि भारत वृक्षे च पुष्पे स्तबक सदृश्यानि विराजन्ते एतानि, अर्थात इन राज्यों को
भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष पर एक फूल के गुच्छे के समान माना गया है। अर्थात भारत को एक वृक्ष मान लिया जाए, ठीक है, भारत को एक वृक्ष मान लिया जाए और ये राज्यों को एक फूल के गुच्छे के समान मतलब माना गया है, उपमा दी गई है, फूल के गुच्छे की उपमा दी गई है, इसलिए तिनको 7 बहनों के नाम से जाना गया है। राजीव नाम का बालक पूछ रहा है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगनी भवती, जैसे घर में सबसे अधिक रमणीय अतः रम्य अच्छी लगने वाली मनोरम बहन होती है, घर में बहन को सबसे कोमल अच्छी माना गया है, तो उसी तरह से ये भारत के जो 7 राज्य हैं ना, ये भी बड़े अच्छे हैं प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से, हाँ, तो इसलिए इनको एक किसकी बहन की संज्ञा या उपमा दी है। तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति, इसलिए भारत रूपी घर में सर्वाधिका सबसे अधिक रम्य सुंदर इमा सप्त भगिन्य ये 7 बहनें, अर्थात ये राज्य है भारत रूपी एक घर में सबसे अच्छे लगने वाले राज्य है, इसलिए इनको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अध्यापिका कह रही है, मनस्यागता ते यम भावना, मनस्य प्लस आगता, मन में आई हुई जो भावना है, ते यम भावना, ये भावना है कैसी है, परम कल्याणमयी परम सर्वे, अर्थात एक परम कल्याणमयी एक भावना है, अर्थात सबके कल्याण में अच्छे लगने वाली, मतलब एक मन की उपज है ये। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तो ये सबके मन में थोड़ी आती है, तो ये कुछ लोगों के मन में मतलब उनको एक भाव जिज्ञासा जागृत हुई होगी। अस्तु अस्ति तावत एतेषां विषय किंचित, तावत एतेषां विषय कंचित विशिष्टमपि कथनीयम, इनकी कुछ विशेषताएं कही गई, इसलिए सावहित मनसा श्रृणुत, और क्या क्या विशेषता है इनकी, इसलिए इनको एक 7 बहनों की यथार्थ बहनों की संज्ञा दी गई है। भारत रूपी घर में क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें देखिए, जनजाति बहुल प्रदेश है, ये जनजाति बहुल प्रदेश है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नागा, मिजो, हाँ, ये जनजातियाँ वहाँ कौन कौन सी है, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय भय जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, ये जनजातियाँ वहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्मिन एतत् प्रादेशी, जैसे शरीर में ऊर्जावान जो शरीर का अंग होता है ना, ऐसे एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, और ये प्रदेश बहुभाषाओं से, अर्थात यहाँ अनेक प्रकार की भाषाओं को भी बोला जाता है। परंपरा भी, पर्वों की परंपरा भी, अनेक प्रकार के यहाँ पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, ये अनेक प्रकार की परंपराओं से परिपूर्ण हैं। स्वलीला, अपनी लीला दिखाने में, कला, हाँ, काव्य कला में भी ये जनजाति क्षेत्र है, प्रसिद्ध है। आज भी भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात नहीं, राजस्थान की भी बात करें तो जनजातियों में आप जानते हो मेणा बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे सवाई माधोपुर, तो यहाँ के मेणा आप जानते हो, यहाँ की अपनी कला और संस्कृति में कहीं भी पीछे नहीं है। हाँ, चाहे सुड्डा ले लो, पद ले लो, कोई से भी कलाकृति हो, तो ये जनजाति हैं अपनी कलाकृति दिखाने में कहीं भी पीछे नहीं है, और अपनी कला दिखा करके सबके मन को मोहित कर लेती है, कर लेती है नहीं जनजाति है। यस, मालती, मालती कह रही, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा, मालती नाम की बालिका पूछ रही है, महोदय तत्र वहाँ तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ वंश वृक्षा मतलब बाँस के वृक्ष, वंश वृक्ष आया, बाँस का पेड़ देखा आपने कभी, वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते, बाँस के पेड़ भी वहाँ बाहुल्यता बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका, आम, हाँ बिल्कुल, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिन, इस प्रदेश में क्या है, हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पियों के लिए एक बाहुल्यता का क्षेत्र है, हस्तशिल्पी बहुत
पर्याप्त मात्रा में वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप बनवा सकते हो। अच्छे अच्छे शिल्पी संबंधी बांस के संबंधी आप कुछ अच्छे औजार वगैरह है, बहुत से खिलौने ऐसे आपको वहाँ मिल जाएंगे। आवस्त्राभूषण और अनेक प्रकार के आभूषण वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। गृह निर्माण पर्यंतम प्राय, गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण में प्राय वंश वृक्षा निर्मितानि वस्तूनाम, जो वहाँ के घर बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ क्या है, वंश वृक्ष बांस के वृक्षों के घर निर्मित बहुत ज़्यादा मिलेंगे बांस के। ठीक है, वस्तुनाम उपयोगी क्रियते, वस्तुओं का उपयोग वहाँ किया जाता है बांस के पेड़ है उनके द्वारा। जैसे आपने बड़े बड़े कहीं पहाड़ों में गए हो, कभी आपने इधर कौन सी माता देखी है, अपने इधर पपड़ाज माता के पहाड़ के अंदर बहुत सारे जो छप्पर बना रखे हैं वो बांसों के बना रखे हैं। तो ऐसे ही ये भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी बांसों के घर बना रखे हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुरम वर्तते, यतो ही कि आज भी वहाँ क्या है, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुरम वर्तते, आज भी बांस के पेड़ है वो प्राचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सांप्रतम वंशोद्योगोयम, आज भी बांस के उद्योग वहाँ प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वंश उद्योग में, बांसों के उद्योग में वो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध है। भारत का नाम करने वाला है ये प्रदेश। अभिनव भगिनी प्रदेशोयम, जो ये 7 बहनों वाला जो प्रदेश है, भव्य आकर्षक इति प्रतीयते, इसलिए ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीन, क्या भ्रमण के लिए ये भगिनी प्रदेश है वो समीचीन है, क्या यहाँ घूमा जा सकता है? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, अपन को घूमने के लिए तो आप जानते हो ये प्रदेश सर्व छात्रा उच्च महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्र गंतुम इच्छामहे, आने वाली छुट्टी में हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु, स्वरा कहती है कि हम भी आपके साथ वहाँ चलेंगे। अध्यापिका रोचते मह्यम विचारे, तुम्हारे विचार है वो बहुत अच्छे हैं। एतानि राज्यानि तो भ्रमणाय स्वर्ग सदृश्यानि इति, इन सब राज्यों का भ्रमण करना है वो स्वर्ग के समान है। तो हमको कभी मौका मिले, आपको भी प्यारे बच्चों, तो भारत में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्य है, जनजाति बहुल प्रदेश है, इनका आप भ्रमण करें, उनकी प्राकृतिक संपदा उनको देखिए कि हमारा देश ये भारत तुम्हारो देश, गुण गाँव किसे किसे की, ये भारत मेरा देश है, यहाँ किस किस के गुण गाँव। अर्थात यहाँ कहते हैं रंग बिरंगी छह ऋतुएं बारी बारी सुआवे है, ई अनुपम शोभा रे आगे अमर लोक शर्मावी है। अर्थात अमर लोग स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। तो आप भ्रमण कीजिए और भारत का नाम रोशन कीजिए। जल तो दिखे नहीं चंद्रमा, जल तो दिखे नहीं चंद्रमा, बढ़ती दिखे नहीं बेल, साधु सुमर तो दिखे नहीं ये कुदरत को खेल। तो ऐसे हमारा भारतवर्ष है, कहाँ तक इसकी बखान करें, बढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, पूरे पाठ के आपको अर्थ करने हैं। ठीक है, कोशिश करोगे? यस।